नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेकर आया हूँ। अब मुसलमानों में विज्ञान की जानकारी बढ़ने से इजराइल जैसा मुल्क बड़ी परेशानी में है। जब से अमेरिका और इजराइल के ड्रोन गिराए जाने लगे और हाल ही में ईरान ने यह दावा भी कर दिया कि अब अमेरिका अपने ग्लोबल हॉक ड्रोन को दुनिया में कहीं भी उड़ाएगा, उसकी कमान ईरान के हाथ में होगी। वेस्टर्न मुल्कों में बेचैनी बढ़ रही है। अब से पहले एक खबर आई थी कि ईरान ने इराक में अमेरिका की छावनी ऐनुल असद पर हमले से पहले वहां उड़ रहे अमेरिकी सिक्योरिटी के ड्रोन्स को नाकारा बना दिया था। इन सब वाक़यात पर दुनिया दांतों तले उंगली दबाए बैठी ही थी कि अब एक और बड़ी दिलचस्प खबर आई है कि इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने वाले गज़ा पट्टी में सरकार चलाने वाले और ईरान से नज़दीकी ताल्लुक़ रखने वाले हमास ग्रुप ने बड़ी ही चालाकी से इजरायली फ़ौजियों के मोबाइल फ़ोन्स में सेंध लगाकर उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है ना दिलचस्प खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। साथ ही मीडिया स्टार वर्ल्ड आप सभी का शुक्रगुजार है कि आज हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद 4 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इसके लिए मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों और हमारी टीम में काम करने वालों को मुबारकबाद देता हूं। 1 जनवरी को हम 3 लाख पर पहुंचे थे। आज की बड़ी खबर बीबीसी ने यह दी है कि फ़िलिस्तीनी हमास ग्रुप ने, जिसे अमेरिका, इजराइल और उन जैसे मुल्क टेररिस्ट कहते हैं, उन्होंने इजरायली सैनिकों को लड़कियों की तस्वीर से ललचाया और फिर उनके मोबाइल फ़ोन्स में अंदर घुसकर लोकेशन समेत सबकी सब इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। यानी बड़े पैमाने पर एक जासूसी कार्रवाई अंजाम देते हुए इजरायली फ़ौजियों की इंफॉर्मेशन हासिल कर ली गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली फ़ौज के मुताबिक उसके दर्जनों फ़ौजियों के स्मार्टफोन को लड़कियों की तस्वीरें भेजकर हैक कर लिया गया है। बीबीसी ने इजरायली सेना के एक स्पोक्स पर्सन के हवाले से बताया है कि फ़ौजियों को नौजवान महिलाओं की तस्वीरें भेजी गईं, उन्हें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए ललचाया गया। सैनिकों को ये पता नहीं था कि एप्लीकेशन उनके फ़ोन को हैक कर लेगी। इजरायली फ़ौज का कहना है कि ये हैकिंग हमास से जुड़े लोगों ने की है। इजरायली फ़ौज के स्पोक्स पर्सन कर्नल जोनाथन कार्निकस के मुताबिक इजरायली फ़ौजियों के फ़ोन हैक करने का हमास का ये तीसरा और अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स यानी जटिल ऑपरेशन था। इजरायली फ़ौज के इस अफसर का कहना है कि हम ये देख रहे हैं कि वो सीख रहे हैं और उन्होंने अपनी क्षमताओं यानी कैपेसिटीज़ को बढ़ाया है। कर्नल कार्निकस के मुताबिक हैकरों ने टूटी फूटी हिब्रू बोलने वाली और प्रवासी यानी विदेशों में रहने वाली इजरायली होने का दावा करने वाली लड़कियों का रूप अपनाया है। इजरायली फ़ौजियों से दोस्ती गांठने के बाद इन लड़कियों ने कुछ लिंक्स भेजे और कहा कि इनके ज़रिए वो अपनी तस्वीरें भेज सकेंगी। हालांकि हकीकत में ये वायरस था जो स्मार्टफोन को हैक करने में सलाहियत रखता था। एक बार क्लिक करने पर यह लिंक हैकरों को स्मार्टफोन के डेटा, लोकेशन और तस्वीरों तक पहुंच दे देता है। यही नहीं, इससे फ़ोन को कंट्रोल भी किया जा सकता है और इस्तेमाल करने वाले की जानकारी के बिना ही तस्वीरें और आवाज़ें रिकॉर्ड की जा सकती हैं। कर्नल कार्निकस का कहना है कि इजरायली फ़ौज को इस साजिश के बारे में महीनों पहले ही पता चल गया था और अपनी निगरानी में इसे चलने दिया गया, बाद में इसे बंद कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फ़ौज पहले भी अपने फ़ौजियों को होशियारी से स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के लिए वार्निंग दे चुकी है। इजराइल और हमास के बीच
कई दहाइयों से टकराव चल रहा है और दोनों ही एक दूसरे की जासूसी में लगे रहते हैं। एक और दिलचस्प खबर टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार ने 11 फरवरी को दी थी, जिसमें कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी की एक तकनीकी गलती की वजह से 60 लाख इजराइलियों की पर्सनल इंफॉर्मेशन विदेशी खुफिया एजेंसी के हाथ लग गई है। ये इजराइल के इतिहास में इजराइलियों की पर्सनल जानकारी का सबसे बड़ा और सबसे कंप्रोमाइजिंग लीक है। इस वाक़े पर इजराइल के दूसरे बड़े अखबार यरूशलेम पोस्ट ने इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट के एक फाउंडर हरल मनसश्री के हवाले से कहा है कि यह वाक़या कितना शर्मिंदा करने वाला और ख़राब है कि 18 बरस से ज़्यादा उम्र के हर एक इजरायली शहरी की हकीकी पर्सनल जानकारी आम हो गई है। मनसश्री ने आगे कहा कि विदेशी खुफिया एजेंसियों जैसी कई पार्टियों की लिकुड पार्टी के टॉप लीडर्स तक पहुंच हो सकती है। सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के हेड या मोसाद के प्रमुख और दूसरे लोगों तक कई निजी कंपनियां भी पहुंच बनाकर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती हैं। इस घोटाले के सामने आने से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि 1 साल से भी कम मुद्दत में तीसरे आम चुनाव का सामना कर रहे हैं, उन्हें मतदान से पहले नई जांच में फंस सकते हैं। वो इस जांच में फंसेंगे तो उनकी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि इजराइल के गोपनीयता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीक्रेसी सिक्योरिटी अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि ये इस बड़ी इंफॉर्मेशन लीक की जांच कर रहा है, जो कि एक मोबाइल फ़ोन कंपनी के एक वेबसाइट के साथ जुड़ा हुआ है। इस कंपनी ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के जरिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल ऐप इलेक्टर को बनाया है, यानी इजराइल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस तरीके से चोरी हो गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में एक खबर सीरिया से 2 दिन पहले आई है, जिसमें बताया गया है कि सीरियाई फौज ने विदेशों की मदद वाले आतंकवादियों के जरिए होम्स तेल रिफाइनरी पर हमले के लिए भेजे गए 5 ड्रोन्स को हैक कर लिया है और इस तरह से रिफाइनरी पर होने वाले हमले से बचाव हो गया है। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने बताया है कि फौज की एक इकाई ने संडे को एक स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 5 लड़ाकू ड्रोन का कंट्रोल हासिल करने, उन्हें कमांड करने और विमान को ज़मीन पर उतारने के लिए इस्तेमाल किया है। ये ड्रोन होम्स की तेल रिफाइनरी पर हमला करने आए थे। होम्स की रिफाइनरी सीरिया की 2 बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, जो डीजल, हीटिंग ईंधन, गैसोलीन और दूसरे उत्पादों की सबसे ज़्यादा घरेलू मांग को पूरा करती है। 4 फरवरी को सीरिया के पेट्रोलियम और मिनरल रिसोर्सेज के मिनिस्टर अली गनम ने कहा था कि तकफीरी आतंकवादियों ने अल रयान गैस प्लांट, एबला गैस कारखाना, दक्षिण मध्य इलाके के गैस कारखाने और होम्स रिफाइनरी के खिलाफ ड्रोन हमले शुरू किए हैं। एबला गैस प्लांट हर दिन तकरीबन 25 लाख क्यूबिक मीटर गैस के साथ स्थानीय बिजली प्लांट को चलाने में मदद करता है। इससे पहले 21 दिसंबर को इसी सीरियन मिनिस्ट्री ने एक बयान में ऐलान किया था कि आतंकवादियों ने होम्स में तेल रिफाइनरी और 2 गैस कारखानों पर हमला किया था। ऐसी ही 17 फरवरी मंडे को एक और खबर आई है कि सीरियाई फौज ने होम्स रिफाइनरी के पास आतंकवादियों के ड्रोन को मार गिराया है। सीरियाई सरकारी फौजों ने आतंकवादियों के जरिए उड़ाए गए ड्रोन को रोक दिया और गोली मार दी, क्योंकि ये मुल्क के सेंट्रल प्रोविंस होम्स में एक तेल रिफाइनरी के नज़दीक आसमान में उड़ रहा था। अब से पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आपको बताया था कि इजराइल ने दुनिया के बहुत से मुल्कों में लोगों की व्हाट्सएप के जरिए जासूसी करने के लिए पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर बेचा था। इसमें इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन NSO भी इन्वॉल्व थी, जिसके खिलाफ व्हाट्सएप ने अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में फेडरल अदालत में मुकदमा दर्ज किया था। अब से पहले हमेशा दुनिया की जासूसी में इजराइल के मुलविस होने की खबरें आती थीं, लेकिन अब हमास के ज़रिए उसके फौजियों की इंफॉर्मेशन चोरी यानी जासूसी हो रही है और इजराइल और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों के ज़रिए आतंकवादियों को दिए गए ड्रोन उतारे जा रहे हैं। अमेरिका का ग्लोबल हॉक अब अमेरिका के किसी काम का नहीं रहा, बल्कि जिन मुल्कों ने ग्लोबल हॉक को अमेरिका से ख़रीदा था, अब उनका कंट्रोल भी ईरान के साइंटिस्ट्स के हाथ में है। देखा आपने, जो दूसरों का घर जलाने की साजिश करता है,
जब उसके ही घर में सेंध लगती है तो उसका क्या हाल होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।